Hello students, today I will discuss circular motion of a car on a level road। यह टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था लेकिन उसमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम रहा जिसकी वजह से मैं इसे फिर से अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए इसको समझते हैं क्या है इस टॉपिक में। जैसा कि आप डायग्राम पर देख पा रहे हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयरफॉर देयर इज ए सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड। ये जो रोड है वो प्लेन है और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है ये आप जान लीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड विच इज़ सेफ फॉर द कार इन अ कर्व रोड, कर्व एंड लेवल रोड। रोड प्लेन हो और अचानक से एक घुमावट हो, एक कर्व हो, तो कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको इसके एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए जो भी इस पर फोर्स लगते हैं उसके फ्री बॉडी डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देर इज अ वेट ऑफ दिस कार विच इज़ mg। सपोज मास ऑफ द कार इज m, देन इट्स वेट इज mg and there are two wheels in the front। Yes, so we yes, so one having normal reaction R1, another having normal reaction R2। आप ऐसे कर सकते हैं और क्या होगा, दोनों मिल करके बन जाएंगे टोटल कार के लिए net normal reaction, that is R1 plus R2, which is equal and opposite to this weight, that is mg। इसके साथ हम लोग बात करेंगे there are friction which is acting here। क्योंकि जब सर्कुलर मोशन हो रही है तो क्या होगा, स्कीडिंग की चांसेस इस डायरेक्शन में है और स्कीड नहीं हो रहा है। इट मीन्स फ्रिक्शन इज हेयर विच इज़ अवॉइडिंग द स्लिपनेस, विच इज़ अवॉइडिंग द स्कीडिंग। चलिए एक चीज़ का जिसका मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी बॉडी किसी कर्व में मूव कर रही है, इसका मतलब है कि उस बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। और ये कर्व आप ऐसे देखिए, अगर कोई कार ऐसे जा रही है और इस तरह से ये टर्न होती है, इसका मतलब है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे, तो आप यहाँ पर इमेजिन करिए कि ये सर्कल ऐसे रहा होगा, सेंटर यहाँ है, कार को इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। जब वह इस पार्ट से होकर के गुजरती है तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा और इस कार को इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्योंकि जैसा कि न्यूटन्स ने बताया था, अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बॉडी विल कंटिन्यू इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। और सीधा ही जाएगी, सीधा जा सकती है, नो प्रॉब्लम, फ्रिक्शन रहे ना रहे नो प्रॉब्लम, सीधा तो आराम से जा सकती है जब तक अनबैलेंस फोर्स उस पर लग रही है। अनबैलेंस फोर्स जब तक ना लगे तब तक वह यूनिफॉर्म मोशन में जाएगी स्ट्रेट। लेकिन अगर उसको कर्व में लाना है तो क्या होगा, तो कंडीशन है उसको फोर्स लगाना पड़ता है और वह फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो हम कहते हैं कि whenever a body moves through a curved path or a circular path, a force act on the body toward the center of the curve or the circle, that force is called centripetal force। और यह जो centripetal force होता है, this is not a real force। यह फोर्स कहाँ से मिलता है, दिस इज़ ड्यू टू सम अदर फोर्स। जैसे अगर मैं बात करूँ इस केस की, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगती है एंड दिस फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप एक सिंपल से रस्सी की पर लगे एक स्टोन की बात करें जिसे आप हथेली पर घुमाइए, then this force is called this type of centripetal force is called टेंशन फोर्स। अगर आप बात करते हैं द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप बात करें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, देन यू कैन से हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द चार्ज फोर्स। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को समझते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया फिलहाल इस केस में विच फोर्स इज providing centripetal force। So we are seeing here F1 and F2, which are the frictional force which are providing the necessary frictional force to this moving car on the curved road। आइए अब एक्सप्रेशन को समझते हैं क्या करना होगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज mv² by r। आइए अब हम लोग देखते हैं कि
किस तरह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं, जिसकी हेल्प से हमें इसके मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल F1, जिसे हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू आर, और नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं, दिस इज R1। फॉर दिस फ्रिक्शन F2 इट इज म्यू R2, वेरी क्लियर। एंड R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू mg, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू mg। अब आपको क्या करना होगा, टोटल फ्रिक्शन, क्योंकि हमें देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से प्रोवाइड हो रही है उन्हें हम लोग टोटलिंग कर लीजिए, एंड इट इज़ F1 प्लस F2 विच इज़ इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो राइट साइड में इनके नॉर्मल रिएक्शंस भी ऐड हो जाएंगे। और जैसा आपने अभी यहाँ देखा R1 प्लस R2 विच इज़ इक्वल टू mg, सो यू पुट हियर R1 प्लस R2 की जगह पर mg, एंड द कार विल स्टे ऑन द रोड इफ मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए यहाँ पर बहुत ही केयरफुल मैनर में समझना पड़ेगा क्या यह स्टेटमेंट कह रहा है। द कार विल स्टे ऑन द रोड, जो कार चल रही है रोड पर ही रहे, नहीं रहने का मतलब अगर ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो आपको मालूम है ये कार क्या होगा, इट विल स्कीड। ये एकदम क्योंकि टेंडेंसी होती है स्ट्रेट जाने की, ये स्कीड कर जाएगा इस डायरेक्शन में, इधर कहीं बाहर निकल जाएगा। तो इससे बचने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कहता है रोड में तब तक बना रहेगा इफ़ द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल और ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन ने ही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है, और किसी बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए या किसी कर्व में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो कहता है कि ये फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स जो सफिशिएंट होना है यहाँ पर फिलहाल इस केस में, उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। सो ये बात कहा गया इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि सपोज इस केस में 10 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है, जिस स्पीड से फिलहाल ये जा रही है 10 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है। अगर फ्रिक्शन ने 15 न्यूटन फोर्स भी प्रोवाइड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कीडिंग नहीं होगी। और 10 न्यूटन से कम अगर इसने 9 न्यूटन या 8 न्यूटन प्रोवाइड किया तो क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वीक हो गया, सफिशिएंट नहीं है, स्कीडिंग की चांसेस बनेंगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं दिस फ्रिक्शन इज ग्रेटर और इक्वल टू mv²/r, सो वी कैन राइट म्यू mg, और एक सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला होता है mv²/r, यहाँ से mm आप कैंसिल कर सकते हैं, एंड म्यू विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू v²/rg। और यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं ये सिंबल छूटा हुआ है, मैं इसे यहीं पर मैनेज करता हूँ। ओके वेट, यस इट विल बी लाइक दिस, so it will be v²/rg which will less or equal to mu, और यहाँ से आपको मिलेगा v² which is less or equal to mu rg, and final result velocity is equal to mu rg। देखिए हमने यहाँ पर जो v लिखा है दिस इज मैक्सिमम, आप ध्यान रखेंगे दिस इज मैक्सिमम, अदरवाइज जो फॉर्मूला होगा v इज लेस और इक्वल टू mu rg, कहने का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इस mu rg के बराबर हो सकता है, कम वेलोसिटी में चल सकता है, नो प्रॉब्लम। कम स्पीड में जाएगा तो ऐसे भी आपको मालूम है स्कीडिंग नहीं हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक, तो जितना म्यू आर का वैल्यू होगा उतना ही वह अपने मैक्सिमम स्पीड को बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, अदरवाइज स्लिपनेस की चांसेस आएंगे, स्कीडिंग की चांसेस आएंगी, इससे कम स्पीड ये रह सकता है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वी मैक्सिमम। ओके राइट, चलिए ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही है, और इसे आपको समझना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 11। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।